पति के काम पर चले जाने के बाद घर में अक्सर एक महिला और उसके 75 साल के ससुर ही घर में रहते थे। पिता समान ससुर हर काम के लिए बहू को आवाज लगाते और बहू एक आवाज में अपने ससुर के पास चली आती। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, लेकिन पिता समान ससुर और बहू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इस रिश्ते ने उस दिन दम तोड़ दिया जब एक बहू और ससुर के बीच की नजदीकियों ने सारी सीमाएं लांघ दी और अब पिता समान ससुर और बेटी समान बहू के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, जो था अवैध रिश्ता। अवैध संबंध के इस रिश्ते में अब एक ससुर अपनी बहू के साथ रोजाना संबंध बनाता और बहू इसके बदले ससुर से पैसे लेती, लेकिन बहू की अय्याशी पैसे के साथ बढ़ती जा रही थी। पहले पति और फिर ससुर, और अब इस बदचलन बहू की लाइफ में हो चुकी थी एक और मर्द की एंट्री। और इस तीसरे मर्द के लिए महिला ने पहले अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को काटा और फिर उतार दिया मौत के घाट। कौन था ये शख्स और इस महिला ने ऐसा क्यों किया? जानने के लिए रिश्तों को तार तार करने वाली इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करने की कोशिश करें। ये सच्ची कहानी गुजरात के खेड़ा जिले की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वो 2 मंजिला एक चौल के पास भीड़ लगी हुई देखती है। पुलिस ने लोगों को इधर उधर किया और बिल्डिंग के एक कमरे में गई तो वहां अलमारी के अंदर एक बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था। इस कमरे का ताला पहले ही मृतक के बेटे के द्वारा खोला गया था और मृतक के बेटे ने ही पुलिस को पिता के कत्ल की सूचना दी थी। पुलिस टीम ने सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसके बाद परिवार वालों से पूछताछ शुरू की गई। मृतक के बेटे विजय शर्मा ने बताया कि उनके पिता का नाम जगदीश शर्मा है, जिनकी उम्र करीब 75 साल थी और जिस कमरे से पिता का शव मिला वो अक्सर यहां आते जाते रहते थे। पिछले 3 दिन से पिता लापता थे और अपने घर अपने परिवार के पास नहीं लौटे थे। परिवार को लगा कि जगदीश शर्मा चौल वाले घर पर गए होंगे और वापस आ जाएंगे, मगर जब वो वापस नहीं लौटे तो चिंतित परिवार ने सभी जगह जगदीश शर्मा की खोजबीन शुरू की। जगदीश की खोज के लिए बड़ा बेटा राजस्थान में रिश्तेदारों के पास भी गया, लेकिन वहां भी पिता का कुछ पता नहीं चल पाया। कई और रिश्तेदारों और जानने वालों से भी पिता के बारे में फोन पर पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि पिता वहां पर नहीं आए थे। सब लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे। छोटा बेटा भी अपने स्तर पर खोजबीन में लगा हुआ था, मगर कहीं से भी पिता का पता नहीं चल पा रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत गए थे। बड़ा बेटा विजय शर्मा कुछ और लोगों के साथ पिता की तलाश में चौल वाले घर पर पहुंचा तो देखा कि कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। जिसके बाद ताला तोड़कर ये लोग अंदर दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा रूह कांपा देने वाला था। कमरे में एक अलमारी थी और उस अलमारी के अंदर जगदीश शर्मा का शव था, जो पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में था। शव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज से प्राइवेट पार्ट को काटकर उनकी हत्या की गई है। जिसके बाद बड़े बेटे ने पुलिस को सूचना दी थी। शत विशत शव की फोरेंसिक जांच हुई। वहां से रिपोर्ट आई कि मृतक की मौत सिर और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट लगने से हुई है। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी और पूछताछ में विजय ने अपने छोटे भाई की पत्नी मनीषा शर्मा पर शक जाहिर किया। आस पड़ोस के कुछ लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जगदीश शर्मा चौल वाले कमरे पर अक्सर आते रहते थे और उनके साथ एक महिला भी आती थी। इन सब बातों को देखते हुए फौरन ही जगदीश शर्मा के छोटे बेटे की बहू मनीषा शर्मा को हिरासत में ले लिया। मनीषा से पूछताछ की गई तो पहले तो वो खामोश रही। पुलिस ने फिर उससे सख्ती से पूछा तो जो सच सामने आया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बहू मनीषा ने बताया कि ससुर जगदीश के साथ उसके अवैध संबंध थे और ससुर संबंध बनाने के बदले में उसे मोटी रकम देते थे। मनीषा का बयान सुनकर सारा मामला शीशे की तरह साफ था, क्योंकि जगदीश शर्मा का शव निर्वस्त्र हालत में मिला था, जिससे लग रहा था कि शायद बहू से संबंध बनाते समय ही जगदीश की हत्या की गई है। मनीषा शर्मा से फिर पूछा गया
कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद मनीषा ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर ससुर से संबंध बनाने के लिए उसके चौल वाले घर पर आती थी और दोनों इस कमरे में आकर मिलते थे। ऐसा काफी समय से चल रहा था। इसी बीच मनीषा की जिंदगी में पति और ससुर के अलावा एक तीसरे शख्स की एंट्री हो गई थी। करीब 1 महीने पहले फेसबुक पर मनीषा की नजर एक शख्स की प्रोफाइल पर पड़ती है और दोनों जल्दी ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों में बातें होने लगी थी और मुलाकातें भी होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की बातें करने लगते। दोनों ने एक साथ विदेश जाने का प्लान बनाया, लेकिन इसके लिए मोटी रकम की जरूरत थी। मनीषा के मन में इस तीसरे मर्द के साथ विदेश जाने की चाहत पैदा हो गई थी और अब हर कीमत पर वो विदेश जाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ससुर के दिए पैसों से मनीषा की यह चाहत तो पूरी नहीं हो सकती थी, मगर पति से वो पैसे मांग भी नहीं सकती थी, तो इसके लिए भी उसने ससुर का सहारा लिया। मनीषा ने पुलिस को बताया कि विदेश जाने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की उसने ससुर से, मगर ससुर ने ये देने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही वो उसे विदेश जाने से रोकने लगा। इसलिए मनीषा ने ससुर को रास्ते से हटाना ही ठीक समझा। मनीषा ने पुलिस को बताया कि एक दिन वो ससुर के साथ संबंध बना रही थी। इसी दौरान उसने फिर से 2 लाख रुपयों की मांग की, जिस पर ससुर जगदीश शर्मा ने इनकार किया और वो उसे गाली गलौज करने लगे। गुस्से में आकर मैंने उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर प्राइवेट पार्ट काट कर उसकी हत्या कर दी, ये कहना था मनीषा का। और हत्या करने के बाद बाहर से कमरे का ताला लगा दिया और मनीषा वहां से सीधे अपने घर पहुंच गई और अपने पति के साथ आराम से रहने लगी थी। मगर जब पिता 3 दिन तक घर नहीं लौटे तो परिवार वाले उनकी चिंता करने लगे और मनीषा भी इस दौरान ससुर को ढूंढने का नाटक कर रही थी। मगर 3 दिन बाद पिता का शव मिलने के बाद मनीषा की इस घिनौनी करतूत का आखिरकार खुलासा हो गया। बहू मनीषा पर अपने ससुर पर क्रूर हिंसा करने, अंग भंग करने और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप है। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। ये जग जाहिर है कि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है। मनीषा जैसी बदचलन बहुएं और जगदीश शर्मा जैसे रंगमिजाज ससुर ने ससुर और बहू के उस पावन रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है, जिस रिश्ते को पिता और बेटी का समाज में दर्जा दिया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कवर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।